महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। नगर परिषद चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की चौंकाने वाली जुगलबंदी, शिंदे की शिवसेना को किया साइड। महाराष्ट्र से सियासी हैरानी वाली खबर सामने आई है। एक नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने अमरनाथ सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से दूरी बना ली है। भाजपा नेताओं ने शिवसेना पर वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। खास बात यह है कि राज्य में महायुति सरकार होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। हार के बाद बौखलाहट, भारत को धमकाने उतरे पाक जनरल DGISPR की सड़क छाप भाषा से बढ़ा तनाव। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता और DGISPR ने भारत को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2026 तक हार्ड स्टेट बनेगा और किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन से निपटेगा। भारत से हालिया सैन्य और कूटनीतिक झटकों के बाद इस बयान को हताशा के रूप में देखा जा रहा है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा दिया है। यूरोप से जयशंकर का सख्त संदेश, पाकिस्तान आतंकवाद का अपवाद पड़ोसी, भारत संकट में सबसे भरोसेमंद साथी। यूरोपीय देश लक्समबर्ग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को राजनीति की तरह अपनाने वाला अपवाद है। जयशंकर ने श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान में भारत की त्वरित सहायता का उदाहरण दिया और कहा कि दुनिया को सच्चाई स्वीकार करनी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से नाराज शेख हसीना, यूनूस सरकार पर निशाना, भारत से अंतर्राष्ट्रीय पहल की अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भड़क गई हैं। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार दिसंबर से अब तक 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। हसीना ने अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाया और कहा कि इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। फिलहाल हसीना भारत में रह रही हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर पर ट्रंप की बड़ी चूक, पीएम मोदी का नाम लेकर किया दावा लेकिन आंकड़े निकले गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे। हालांकि रक्षा रिकॉर्ड के मुताबिक भारत ने केवल 28 अपाचे ही खरीदे हैं और उनकी डिलीवरी पूरी हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि देरी के कारण पीएम मोदी को उनसे मिलने की अनुमति मांगनी पड़ी, जिसे भारत में तथ्यहीन और भ्रामक बताया जा रहा है। कल हमारे पीएम को भी किडनैप कर लेंगे, कांग्रेस नेता के बयान से सियासी तूफान, बीजेपी का तीखा पलटवार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका वेनेजुएला घटनाक्रम का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत के साथ भी हो सकता है। इस बयान पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। बयान ने कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्दा में ला दिया और सियासी बहस तेज हो गई है। नोबेल समर्पण के बाद भी नहीं मिला समर्थन, ट्रंप ने मारिया मचाडो को किया नजरअंदाज। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया था। उम्मीद थी कि मादुरो के हटने के बाद उन्हें अमेरिका का समर्थन मिलेगा, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि मचाडो के पास देश संभालने लायक समर्थन नहीं है। इस बयान से मचाडो को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। समुद्री ताकत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 2026 में भारतीय नौसेना करेगी 19 युद्धपोत कमीशन। भारतीय नौसेना 2026 में 1 साल के भीतर 19 युद्धपोतों को कमीशन करने जा रही है। यह नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि होगी। इनमें इच्छाक श्रेणी के सर्वे पोत और निस्तार श्रेणी के डाइविंग सपोर्ट पोत शामिल हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह उपलब्धि स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता की परिपक्वता दिखाती है और चीन की चुनौती के जवाब के रूप में अहम मानी जा रही है। बंगाल में डीजीपी नियुक्ति पर संकट, यूपीएससी ने ममता सरकार की सूची लौटाई, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह। पश्चिम बंगाल में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति अटक गई है। यूपीएससी ने प्रक्रियागत देरी का हवाला देते हुए राज्य सरकार की भेजी सूची लौटा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और सरकार को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने चाहिए। इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। 2027 की तैयारी अभी से, बंगाल समेत 5 राज्यों में बीजेपी का फुल एक्शन प्लान, यूपी पर खास फोकस। भारतीय जनता पार्टी ने 2025-26 के चुनावों के साथ साथ 2027 की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। बंगाल समेत 5 राज्यों में संगठनात्मक मजबूती के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों की तैयारियां तेज होंगी। उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि 2027 के चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।